हाथों को उठाएं हर एक जन, जितने जन फॉरेन ब्रांचेस पर अपने हाथों को हिलाएं उस जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज मैं आपकी पवित्र हुजूरी में जो कुछ भी सुनूं, आपके वचन प्रार्थनाएं, आज मेरे जीवन के अंदर जो कुछ बोया जाए वो 100 गुना फल को लेकर आए। वही अंधकार की शक्ति, वैरी की ताकत उसे चुराने ना पाए। परमेश्वर मैं तैयार हूं आपके नाम को ऊंचा करने के लिए, आपके पीछे चलने के लिए। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। तारीफ करें एक बार जोर से, तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। फॉरेन ब्रांचेस बैठ जाओ सब अपने अपने स्थानों पे। और आज हमारा ये विश्वास है कि आप खुदावंद की जीवित प्रेजेंस के नीचे हैं और अब खाली वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जब भी हम परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आते हैं और सच्चे दिल से, सच्चे मन से और रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं और उसके सामने हम अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तो परमेश्वर अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के द्वारा हमारे जीवन में बड़े और अद्भुत काम करता है। तो मेरा आज ये विश्वास है कि आज का वचन जो आप परमेश्वर के दास के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से सुनोगे, आपके जीवन के अंदर जो बोया जाएगा, आपको अपने जीवन को उस वचन के अनुसार चलाना है। जितना वर्ड आप लगातार सुनते जा रहे हैं, एवरी संडे, एवरी थर्सडे प्रेयर माउंटेन से प्रेयर्स को आप अटेंड कर रहे हैं, लगातार आप परमेश्वर के वर्ड को सुनते जा रहे हैं, तो अगर आप उन वचनों को सीरियसली अपने जीवन के ऊपर ले लें, उसको अप्लाई कर लें अपने पर्सनल को लेकर उसको, तो आप कभी शैतान के हाथों के नीचे नहीं आने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो शैतान जितना मर्जी कोशिश करे वो आपको कभी डाउन नहीं कर सकता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं अपना वचन भेजकर अपने लोगों को छुड़ाता हूं। जहां जहां परमेश्वर ने अपने नबियों को भेजा, जहां जहां पुकार लगी, जहां जहां लोगों ने पुकारा परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने वहां वहां अपने नबियों को भेजा। योना नबी की अगर आप बात को समझे तो योना नबी को भेजा गया नीनवे नगर के लोगों को प्रचार करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए। मूसा को परमेश्वर ने भेजा इजराइलियों को छुड़ाने के लिए, उस सालों पुरानी शर्मिंदगी से, गुलामी से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने दास मूसा को भेजा। और जब लोग पाप में फंसे हुए, जब लोग परमेश्वर से बेमुख हो चुके थे, परमेश्वर से दूर हो चुके थे, तो परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह भेजा हमें छुटकारा देने के लिए। जो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मारे गए, गाड़े गए, और बाइबल कहती है तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे। और जो कोई इस बात के ऊपर वचन कहता, विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा, मुक्ति पाएगा। हालेलुया। तो जितना वर्ड आप सुनते हैं, पूरा हफ्ता उसको संभाल के रखें, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, ताकि परमेश्वर आपको संभाले, आपके परिवार को संभाले, आपके फाइनेंस को संभाले। क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो सब कुछ हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर उसको होल्ड करते हैं। तो आज मेरा ये विश्वास है कि खुदावंद के वचन को जब आप सुनोगे पवित्र आत्मा की अगुवाई से, तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आज का वचन जब आप सुनोगे, आप अब ये समझे कि वो वचन मेरे लिए है। चाहे आप हजारों लोग बैठे हैं फॉरेन ब्रांचेस में, ऑनलाइन आज जितने भी लोग देख रहे हैं, आप ये ना देखें कि लाखों लोग इस वचन को सुनेंगे। आप ये मान के चलना है कि आज का जो वचन है वो मेरे लिए है, उसको मैंने अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई करना है। वो वर्ड मेरे लिए, परमेश्वर अपने दास के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई से मुझसे बात कर रहा है। उस वचन को जब आप पर्सनल लेंगे, अपने ऊपर लेंगे और उसको आप फॉलो करोगे, तो उसका रिजल्ट अलग ही होगा, खुदावन आपके जीवन में देगा। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचनों को सुनने से पहले अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को तैयार कर लो, क्योंकि वचन में लिखा उसके घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना है। टाइथ जो दशमांश है, परमेश्वर कहता उसको मेरे भवन में लेके आओ, ताकि भवन में किसी भी भोजन वस्तु की घटी न रहे। तो अपने दिल को खोले और अपनी स्पेशल ऑफरिंग्स को आपने बोना है, स्पेशल बीजों को आपने बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए। फॉरेन ब्रांचेस में इवेंजलिज्म होता है, तो वहां के लिए नई नई ब्रांचेस फॉरेन में ओपन हो रही है, वहां क्रूसेड्स होंगे, तो अपने बेस्ट बीजों को बोए खुदावंद के कामों के लिए। क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई जितना बोता है वो उतना काटता भी है। अगर आप ज्यादा बो रहे हैं तो आप ज्यादा भी काटेंगे। अगर आप परमेश्वर के वर्ड को आपने पकड़ लिया और आप समझ गए कि उसकी ताकत क्या है, आपको समझ आ गई कि अगर हम बो रहे हैं तो एक दिन वो पेड़ बनेगा,
फल लगेंगे, वो एक बड़ी फसल के रूप में तैयार होगा, वो पक के हमारे लिए तैयार होगा। तो बोना कभी बंद ना करें। अपने स्पेशल ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को और अपने बीजों को बोएं। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ चुके हैं, तो अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ को, अपने बीजों को अपने जमा करवाते जाना है। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप के हिस्सेदार बने। सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को बोएं, ताकि परमेश्वर का वर्ड लोगों तक पहुंचाया जाए। सुसमाचार के जरिए परमेश्वर का वचन लोगों के घरों तक, उनके जीवनों तक पहुंच सके। तो अपने बेस्ट बीजों को, अपनी बेस्ट ऑफरिंग्स को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में हैं, सभी जन अपने स्पेशल सीड को निकालें। अपने टाइथ, कमाई के 10वें हिस्से को अपने स्पेशल सीड्स को बोते जाएं। और जो लोग इस समय आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें, आप यूपीआई एप्लीकेशंस के क्यूआर कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो ऑनलाइन क्यूआर कोड को स्कैन करें और ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में अपने भेजते जाना है। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए भी आरटीजीएस, नेफ्ट करके, आईएमपीएस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। या मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी चर्च में आके आप अपनी ऑफरिंग को जमा करवाने के लिए आ सकते हैं। या संडे, थर्सडे वाले दिन आप चर्च की ब्रांचेस में जाके भी अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। तो अपने बेस्ट बीजों को, अपने स्पेशल सीड को अपने निकालते जाना है सुसमाचार के कामों के लिए, चर्च भवन के लिए। फॉरेन ब्रांचेस नई ओपन हो इस चीज़ के लिए, फॉरेन में सुसमाचार का काम बढ़े, क्रूसेड्स ऑर्गेनाइज किए जाएं। तो लगातार अपने बेस्ट सीड्स को, बड़े बीजों को अपने लगातार बोते जाना है। तो ऑफरिंग डाल चुके हैं, आप प्रार्थना में रहें कि परमेश्वर तेरे दास के मुख से हम जो वचन सुने, उस वचन के अनुसार चलने का बल भी हमें दे। वैसी ग्रेस आज हमें दे कि उन वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। जो ऑफरिंग डाल चुके हैं, अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में रहें, बाकी ऑफरिंग को डालते जाएं। अपने टाइथ को, अपने बेस्ट सीड्स को, बड़े बीजों को बोते जाएं लगातार। मुश्किलां जिन्नियां भी ओणे सोहणे डोलना नहीं, तेनू पाले आए सुनासरी होरां टोलना नहीं। कोई जिन्ना भी रोके असी नहीं ओ रुकना, साडा जिंदा है खुदा असी हो कहना। असी तेरे हाँ तेरे ही रहना है, हर साधे ना तेरा नाम लेना। असी तेरे हाँ तेरे ही रहना है, हर साधे ना तेरा नाम लेना। किसे दे रुकाया सी रुकना नहीं, यसू दियां बंदियां ने चुकना नहीं। लखा ही यतन भावें करे भली, यसू दियां बंदियां ने चुकना नहीं। असी तेरे नाम विच वधदे ही जावांगे, हर सादे नाल तेरा नाम लेना। मुश्किलां जिन्नियां भी होण यसू हुणे अस डोलना नहीं। मुश्किलां जिन्नियां भी होण यसू हुणे अस डोलना नहीं।